जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में किस तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त सेलिंग का माहौल हमें आज देखने को मिला, जहां पे मिड कैप, बैंक निफ्टी, फाइनेंशियल्स, सेंसेक्स, हर तरफ जो है वो सेलिंग का माहौल जो है वो हमें देखने को मिला है। क्या इस सेलिंग का रीज़न है? जो 3 रीज़न बाज़ार में निकल के आ रहे हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है इस चीज़ को जो है वो एसेस कर सकते हैं। कौन सा बड़ा डेटा आज अमेरिका में निकल के आ रहा है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, और इस वीडियो का लाइक की हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स अगर आप इस वक्त देखो, डाउ जोन्स 125 पॉइंट नीचे, नैस्डैक 200 पॉइंट नीचे, जो यूरोपियन बाज़ार हैं वो ½ % के आसपास नीचे। एशिया में जो निकेई था वो लगभग 2.5 से 3% नीचे था, और जापान का जो हांगकांग का मार्केट था वो भी लगभग ½ से 1% के आसपास नीचे था। तो ओवरऑल ग्लोबल मंदी आज के दिन देखने को मिली है। एंड वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ यूएस का जॉब्स डेटा आने वाला है। कल इनका प्राइवेट जॉब्स का डेटा आया था, एक्सपेक्टेशन थी 1,45,000 के आसपास, आया था 99,000। तो एक्सपेक्टेशन से अगर 50% जॉब्स कम आ रही हैं लगभग उसके आसपास, तो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट जो है वो इकोनॉमी पे पड़ रहा है। और लोगों को इकोनॉमी वाइज जो है ये डर सता रहा है कि यूएस फेड जो है वो डिले कर रहा है रेट कट्स में, तो एग्रेसिव कट्स की ज़रूरत है। अब आज का जॉब्स डेटा और बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करेगा, और ये बताएगा हम लोग को कि क्या यूएस फेड सही में उन्होंने देर कर दी है, या फिर अभी भी वो सही ट्रैक पे और यूएस की इकोनॉमी अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, बट हमारे अपने रीजंस भी है। हमारे अपने रीज़न क्या है जो सेबी से रिलेटेड है। सबसे पहले तो एफपीआई ओनरशिप जो नॉर्म्स सेबी ने चेंज करे हैं। एफपीआई ओनरशिप नॉर्म्स में क्या चेंज किया गया है, जो भी एफपीआईज हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को अगर किसी इंडियन इक्विटी में, किसी भी स्टॉक में, एयूएम में, कॉरपोरेट ग्रुप में, वो लोग या तो 25,000 करोड़ से ज़्यादा जो है वो होल्ड करते हैं, या फिर मोर देन 50% जो है वो होल्ड करते हैं, उन लोगों को अपना जो है डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। डिस्क्लोजर इन द सेंस कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी का नाम, चाहे वो छोटे से छोटा इन्वेस्टर हो, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर हो, उन सभी का नाम जो है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये काफ़ी दिनों से इस चीज़ के लेकर चर्चा चल रही थी, और ये डेट जो है वो आगे की तरफ जा रही थी। बट इस बार सेबी ने जो है वो क्लियर कर दिया था कि हम इससे ज़्यादा डेट जो है वो नहीं आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे। अभी भी एफपीआईज के पास मौका है कि अगले 6 महीने में वो पोजीशंस को खाली कर सकते हैं। बट अगले 6 महीने में अगर वो पोजीशंस को खाली करते हैं, आज के बाद, जो आज की डेडलाइन है उसके बाद मंडे से अगर वो पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करते हैं, तो उनको टोटल जो अमाउंट है उस पर 5% की पेनल्टी लगेगी। तो मान लीजिए अगर आपके पास 10,000 करोड़ का माल है, उस पर 5% की अगर पेनल्टी आप क्यों लेना चाहोगे। इस वजह से एक चीज़ ये निकल के आ रही है कि एफपीआईज ने आज के दिन फर्स्ट हाफ में फंड द्वारा सेलिंग करी गई है, और अगर ये सेलिंग सिर्फ इस रीज़न की वजह से है, तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि अगर आज जॉब्स डेटा थोड़े हल्के आते हैं, मतलब ज़्यादा वीक नहीं आते, तो भी हल्का फुल्का गैप डाउन के बाद मार्केट जो है मंडे को संभल सकता है। बिकॉज देर इज़ अ गणेश चतुर्थी वाला एक इम्पैक्ट और एंगल भी है मार्केट के ऊपर, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो दूसरी चीज़ सामने निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है सेबी चीफ को लेकर। सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के ऊपर जो पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने माधवीपुरी बुच को समन किया है। ऐसी हेडलाइंस आपको हर तरफ दिखाई दे रही होंगी, एंड जो कि सही भी है। बट सिर्फ पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, उन्होंने सेबी को नहीं, आरबीआई, जितनी भी पार्लियामेंट्री रूल्स से बनी हुई या पार्लियामेंट से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, उन सभी संस्थाओं के चीफ्स को समन किया गया है। उन सभी संस्थाओं के साथ जो है वो बैठक होगी, ना ही सिर्फ सेबी के साथ। तो अब सेबी का नाम चल रहा है, सेबी चीफ का नाम काफ़ी ज़्यादा उछाला जा रहा है अपोजिशन द्वारा, इस वजह से इस खबर को इतना हाईलाइट करके प्रदर्शित किया जा रहा है। बट सिर्फ सेबी नहीं, आरबीआई गवर्नर साहब भी आएंगे, जो पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश होंगे। एंड देर आर रेलवे मिनिस्ट्रीज एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के भी अलग अलग जो अधिकारी हैं वो वहाँ पे हमें आते हुए दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें हमारे सामने हैं। और जो मार्केट में कुछ लोग को चिंता जो बन के आ रही है, वो इस वजह से कि जो पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चीफ होता है, वो अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है, जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के हाथ में है। तो इस वजह से थोड़ी चिंता जो है वो निकल के आ रही है कि कुछ नए एलिगेशंस या कुछ नई चीज़ें जो है वो निकल के ना आ जाए।
अब टेक्निकली अपने को क्या करना है, देखो टेक्निकली चार्ट इस वक्त अगर आप देखो तो खराब हो चुका है, ठीक है। जो ब्रेकडाउन होना था वो ब्रेकडाउन मार्केट ने कर दिया है। अब हमारे पास एक लेवल है जिसके ऊपर अपने को नज़र रखनी है फॉर मंडे। मैं एक बार संडे को वीडियो बना के दोबारा से अपडेट कर दूंगा जो यूएस में जॉब्स डेटा के ऊपर रिएक्शन आएगा और उसके बाद किस तरीके का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बट अभी के लिए आपको जिस चीज़ के ऊपर नज़र रखनी है वो ये है कि 24,950 से 975 जब तक आप इस रेंज के ऊपर दोबारा से नहीं निकलते, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करेंगे हम लोग। फ्रेश एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशंस को जब तक इस लेवल के ऊपर 15 मिनट का क्लोज नहीं मिलता तब तक हम लोग क्लियर कट अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे स्विंग था, आज यहाँ पे एक बाइंग अटेम्प्ट हुआ और इस लेवल को जो प्रीवियस सपोर्ट लेवल था उसको एक रेजिस्टेंस बना के मार्केट नीचे गिरा है, तो इस लेवल को ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, एक रेंज में बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा था और आज फाइनली उस रेंज का ब्रेकडाउन हुआ और जैसा मैंने कहा था आइदर साइड रेंज में अगर निकलता है तो हम लोग को 700 से 800 पॉइंट का मोमेंटम मिलेगा। ये हमने मल्टीपल टाइम्स टेलीग्राम में डिस्कस किया है। टेलीग्राम में अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मोर देन 97,000 से ज़्यादा मेंबर्स हैं, आप लोग का बहुत ज़्यादा प्यार एंड सपोर्ट मिल रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो बैंक निफ्टी में क्रिटिकल लेवल है वो हमारे सामने जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है अराउंड 50,300 से लेकर 50,500 की रेंज। तो 50,300 से 500 की रेंज बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, क्योंकि मार्केट्स ने मल्टीपल टाइम्स इस एरिया पे सपोर्ट लिया है। पिछली बार अगर आप देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था अराउंड जुलाई के टाइम में, यहाँ पे डबल बॉटम बना के जब ब्रेकआउट किया था तो अगस्त के टाइम पे सपोर्ट लेके ऊपर की साइड गया था। तो दोबारा से अब तीसरी बार जो है वो मार्केट यहाँ पे आ रहा है। तो अगर 50,300 से 50,500 की रेंज को बाजार सस्टेन करता है फॉर मंडे, तो हम लोगों को एक दोबारा से मार्केट में पुल बैक देखने को मिल सकता है। बट हाँ, एक चीज़ क्लियर है, अगर ये एफपीआई सेलिंग की वजह से हुआ है देन आई वुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि मंडे को पूरा सिनेरियो हमें चेंज होता हुआ दिखाई देगा। बट अगर ये रेगुलेटरी जो इश्यूज हैं, स्पेशली इस वक्त जो पार्लियामेंट पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो सामने सेबी चीफ पेश होंगी उसको लेकर है, या फिर जो सेबी ऑफिशियल्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको लेकर चिंताएं थोड़ी इन्वेस्टर्स के बीच है, अगर उसकी वजह से गिरा है देन हम लोगों को एक प्रोलॉन्ग्ड सेल ऑफ जो है वो देखने को मिल सकता है। कंडीशनिंग के यूएस मार्केट क्या करता है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। निफ्टी फाइनेंस की अगर मैं बात करता हूं तो क्रिटिकल सपोर्ट निफ्टी फाइनेंस के लिए हमें देखने को मिलेगा, वो मिलेगा अराउंड 23,400-420 के ऊपर। अगर फ्रेश सेल ऑफ आपको करना है तो 23,400-420 के नीचे अगर निफ्टी फाइनेंस आता है तभी हम लोग को इसके नीचे एक फ्रेश सेल ऑफ देखने को मिलेगा। ऑन द अपसाइड में अगर मैं बात करता हूं तो 23,600 और 23,580 एक अच्छा रेजिस्टेंस मेरे को दिखाई देता है। निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट 13,100 के ऊपर जब तक नहीं निकलता सेल ऑन राइज रहेगा निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में। तो आपको मैंने बोला कि चारों इंडेक्स में लेवल्स अलग अलग है। जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स है उसमें आपको सपोर्ट्स का ध्यान रखना है, जो निफ्टी है और मिड कैप निफ्टी में उनको आपको इंपॉर्टेंट पिवटल रेजिस्टेंस का ध्यान रखना है जिसके ऊपर आपको नजर रखनी चाहिए। तो अगर हम निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट की बात करते हैं 13,100 से लेकर 13,120 बहुत क्रिटिकल लेवल है। इसके ऊपर अगर निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट निकलता है एग्रेसिव बाइंग आएगी 13,200 तक, इसके ऊपर अपने को नजर रखनी होगी, ठीक है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट में आज जॉब्स डेटा अगर बहुत ज़्यादा खराब नहीं आते हैं देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाउंस बैक। तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है दैट यू शुड पैनिक। बट हाँ, अगर सिचुएशन एस्केलेट होती है इन यूएस ड्यू टू जॉब्स डेटा देन फर्दर सेलिंग इज पॉसिबल, क्योंकि जगह बहुत है 25,000 के लेवल पे सेल ऑफ करके नीचे जाने के लिए। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।